तो लोग जमहूरियत का जश्न मना रहे हैं, अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं। सुबह 7 बजे से ही लोग जो है अपने घरों से बाहर निकल कर अपने हक़ राय दही का इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने अपने पसंद के कैंडिडेट और पार्टी को वोट दे रहे हैं। लोग काम देखकर वोट दे रहे हैं। लोगों के जो मुद्दे हैं, जो इलाकाई मुद्दे हैं, उनको लेकर भी लोग मुद्दे दे रहे हैं। विकास के मुद्दे को लेकर के, सुरक्षा के मुद्दे को लेकर के बार बार ये लोग कह रहे हैं कि जिस तरह से हम लोग भी सुबह से ही बात कर रहे हैं लोगों से, हमारे नुमाइंदे तमाम तर कॉन्स्टिट्यूंसी पर मौजूद है और लोगों से बात कर रहे हैं, तो विकास के मुद्दे पर लोग वोट कास्ट कर रहे हैं। हमारे नुमाइंदे रोहित बिजनौर से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रोहित, ये बता दें कि बिजनौर में इस वक्त क्या लोगों की भीड़ पोलिंग बूथ्स पर नजर आ रही है? जी बिल्कुल, मैं इस समय बिजनौर की नूरपुर विधानसभा में मौजूद हूँ। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि सुबह से ही जो वोटिंग करने के लिए लोग हैं भारी तादाद में पहुंच चुके हैं। ये हिमपुर कृत्या गांव है नूरपुर विधानसभा का। 2012 में भाजपा के पास ये सीट थी, 2017 में भी भाजपा के पास ये सीट थी और इसके बाद उपचुनाव हुए तो ये सीट सपा के खाते में चली गई। हम बात करते हैं प्रदेश सरकार में परिवहन राज्य मंत्री अशोक कटारिया जी से। वह वोट डालने पहुंचे, उन्होंने वोट डाल भी दिया है। मंत्री जी एक बार दिखाइए। बात करते हैं अशोक कटारिया जी से, किन मुद्दों पर आज जनता वोट कर रही है? जनता सुरक्षा के मुद्दे पर वोट कर रही है, जनता विकास के मुद्दों पर वोट कर रही है, जनता उन्नति और प्रगति के मुद्दों पर वोट कर रही है। आज पूरे उत्तर प्रदेश में कमल खिलने की ओर बढ़ रहा है। यहां भी कमल खिल रहा है। किसी भी बूथ पर आप चले जाइए, बहुमत में कमल खिल रहा है। अच्छा मंत्री जी, अखिलेश यादव ने कहा प्रथम चुनाव में गर्मी शांत हो गई है, किसकी ओर इशारा कर दिया? देखिए, गर्मी तो उत्तर प्रदेश में गुंडों की शांत हुई है, माफियाओं की शांत हुई है, लफंगे और लोफरों की शांत हुई है और आने वाले दिनों में भी 10 मार्च के बाद जो बचे खुचे होंगे उनकी भी गर्मी शांत हो जाएगी। गर्मी गुंडों की ही शांत होने वाली है। और किन मुद्दों पे कार्य किया जाएगा? विकास कितना किया जा रहा है? इतना विकास आजाद भारत के इतिहास में कभी हुआ नहीं। आज गरीब को 2-2 बार राशन मिल रहा है। आज जितना राशन मिल रहा है इतना कभी इतिहास में मिला नहीं। आज गांव के अंदर हर गांव में शौचालय बने हैं, हर गांव में गैस के कनेक्शन बटे हैं। आज हर गांव के अंदर बिजली पहुंची है, खेत की बिजली अलग कर दी गई है, गांव की बिजली अलग कर दी गई। मंत्री जी एक सवाल, बिजनौर के किसान बहुत गाजीपुर पे बॉर्डर पे मौजूद थे और वे नाराज बहुत दिख रहे हैं। 2 दिन पहले ही हम यहाँ बिजनौर में थे तो उन्होंने बताया कि जो सरकार ने हमारी कई मांगे पूरी नहीं की है। कोई किसान नाराज नहीं है। कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीतिक दलों ने उनको भटकाने का काम किया था, वो भटके हुए भी अब ठीक हो गए हैं। कोई किसान नाराज नहीं है। उत्तर प्रदेश के अंदर और देश के अंदर किसानों के हित में भारतीय जनता पार्टी ने किसानों का आते ही रोहित, अगर किसान नाराज नहीं है तो मनाने की कोशिश में क्यों जुटी थी बीजेपी? मनाने की कोशिश क्यों की गई थी? यहां तक कि जब रिपील किया गया किसानों का लॉ तो उस पर माफी भी मांगी गई थी। वजीर आजम ने क्यों मांगी अगर कोई नाराज ही नहीं था? जनता पार्टी मनाने में क्यों जुटी थी इतना? देखिए, किसान जब आंदोलन कर रहे थे, मोदी जी ने आजाद भारत के इतिहास में इतना बड़ा दिल दिखाते हुए उन तीनों कानूनों को वापस ले लिया। उन्होंने किसान हित में लेकर आए थे, देश हित में वापस ले लिया। एक सवाल हो रहा है, 8 विधानसभा हैं, 5 पे भाजपा का कब्जा है, 3 पे सपा का है। इस बार कितनी जीत हासिल करेंगे? हमने एक समय में बिजनौर जिले की 7 की 7 विधानसभा सीटें जीत रखी हैं और पिछली बार भी हमने 8 विधानसभा में से 6 विधानसभा सीटें जीती थी। 2 जो नहीं जीती थी, नजवाबाद और नगीना, उन दोनों विधानसभाओं में हमारे 2 पूर्व सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और बहुत शानदार चुनाव लड़ रहे हैं। उनको भी हम जीतने वाले हैं। 8 की 8 विधानसभा सीटें हम भारतीय जनता पार्टी के रूप में जीतने वाले हैं। प्रदेश में और कितनी सीटें? 55 विधानसभाएं हैं तो इसमें कितनी सीटें प्राप्त हो जाएंगी? मैंने कहा पश्चिमी उत्तर प्रदेश पहले भी भारतीय जनता पार्टी के साथ था, अब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ है और आगे भी भारतीय जनता पार्टी के साथ रहेगा। देखा जा रहा है कि कांटे की वो टक्कर है, सपा रालोद का गठबंधन है और मजबूती के साथ लड़ रहा है। अखिलेश यादव बड़ी बड़ी जनसभाएं भी कर रहे हैं। गठबंधन पहले भी बना है, 2 लड़कों की जोड़ी पहले भी बनी है भाजपा के खिलाफ और वो फ्लॉप हो चुकी है और ये भी 2 लड़कों की जोड़ी पूरी तरह फ्लॉप साबित होगी। ये जनता आने वाले दिनों में जनता तय कर दिया है और 10 मार्च के बाद ये दिखाई देगा। ये प्रयोग कर रहे हैं या संजोग कर रहे हैं? मैंने कहा ना, ये तो कुछ नहीं कर रहे हैं, ये बेमेल गठबंधन है, इसका कोई मेल नहीं है।
ये लोग केवल और केवल सत्ता सुख के लिए इन्होंने ये गठबंधन किया है और भारतीय जनता पार्टी का इससे कुछ नहीं बिगड़ने वाला है। जी, किसानों की बात करें तो गन्नों की पेमेंट की बात की जाती है, गन्ने के भुगतान की। इस बार संकल्प पत्र में भी कहा गया कि 15 दिन के अंदर गन्ने की भुगतान कर दिया जाएगा। आप यहाँ खड़े किसी किसान से पूछ लीजिए कितना अच्छा भुगतान चल रहा है, आप पूछ लीजिए, जो गन्ना किसान है वो बता देंगे भुगतान चल रहा है। इतना अच्छा भुगतान यहाँ हो रहा है। लेकिन रोहित, जब अमित शाह की जाट लीडरों से बात भी हुई थी, मीटिंग भी हुई थी, तब भी उस वक्त भी जो है ये मुद्दा उठाया गया था कि जो गन्ना किसान को सही दाम नहीं मिल रहे हैं, तब भी ये मुद्दा उठाया गया था। तो कैसे कह रहे हैं कि किसानों को जो है सही दाम मिल रहे हैं? अच्छा, एक सवाल, अमित शाह जी ने मीटिंग की थी कई नेताओं के साथ, जो जाट नेता पहुंचे थे, तो सबसे ज्यादा यही मुद्दा उठाया गया था कि गन्ने का भुगतान सही तरीके से नहीं किया जा रहा है। गन्ने का भुगतान बहुत अच्छे तरीके से किया जा रहा है, पहले के मुकाबले 20 गुना बेहतर किया जा रहा है। गन्ने का भुगतान सब जगह अच्छा चल रहा है, कोई दिक्कत किसानों को नहीं है। मैंने कहा किसान बिल्कुल पूरी तरह प्रसन्न है, किसान भारतीय जनता पार्टी के साथ है, किसान राष्ट्रवाद के साथ है, किसान भारत माता की जय के साथ है। जी रोहित, तो किसानों को लेकर के कहा जा रहा है कि किसान बीजेपी के साथ है, लेकिन ये बात जो है साफ 10 मार्च को हो जाएगी। रोहित, बेहद शुक्रिया आपका। एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, जल्द होंगे हाजिर।